हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई माल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम LIC के बारे में बात करने वाले हैं। तो LIC का IPO जल्दी आने वाला है, 4 तारीख को IPO खुलने वाला है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। आज हम LIC और IDBI बैंक के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो LIC बैंक इंश्योरेंस लाभ के लिए IDBI बैंक में कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखना चाहता है, यह उनके अध्यक्ष ने बोला हुआ है। तो पूरी न्यूज़ क्या है हम आपको बता दें। तो पिछले हफ्ते निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और रोड शो के पूरा होने के बाद हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा निर्धारित की जाएगी। तो सरकार के साथ जीवन बीमा निगम, जिसको हम LIC के नाम से भी जानते हैं, उसने भी IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकता है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने साक्षात्कार में PTI को बताया कि LIC फिलहाल अपने पहले बैंकिंग इश्यू के लिए रोड शो कर रही है, जो 4 मई को सब्सक्रिप्शन में के लिए खुलने वाला है। ये IPO की बात की जा रही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने कहा है कि वह बैंक इंश्योरेंस चैनल का लाभ उठाने के लिए IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बरकरार रहेगी। सरकार के साथ जीवन बीमा निगम भी IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकता है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने कहा है कि PTI को बताया कि LIC वर्तमान में अपने पहले सार्वजनिक निगम के लिए रोड शो कर रही है, जिसको हम IPO के नाम से जानते हैं। वो 4 मई को सदस्यता के लिए खुलने वाला है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से IDBI बैंक में अपनी 45% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रणनीतिक निवेशकों को अपने निजीकरण अभियान के हिस्से के रूप में बेचने की योजना बना रही है। पिछले हफ्ते निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि IDBI बैंक में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और रोड शो के पूरा होने के बाद हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा निर्धारित की जाए। तो अतिरिक्त देख सकते हो कि इतने इक्विटी शेयरों की अधिग्रहण के बाद IDBI बैंक 21 जनवरी 2019 से LIC की सहायक कंपनी बन गया है। 19 दिसंबर 2020 को IDBI बैंक को एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत बैंक द्वारा अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने के लिए LIC शेयरधारिता को घटाकर 49.24% करने के कारण एक सहयोगी कंपनी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। सत्य से कहे तो हम प्रबंधन नियंत्रण की सीमा के नीचे है, लेकिन फिर सरकार का वास्तव में मतलब यह है कि प्रबंधन नियंत्रण इस तरह से दिया जाना है कि एक निजी संस्था बैंक को उठाती है और चलाती है, और इस प्रक्रिया में सरकार को मूल्य मिलता है। उसमें से कुमार ने कहा है कि उन्होंने आगे कहा है कि चूंकि LIC की तस्वीर में है, मेरा स्टैंड हमेशा बहुत स्पष्ट रहा है कि हम सरकार के साथ साथ विनिवेश भी करेंगे, लेकिन यह 49% हो सकता है। इसलिए हम यह बात पर निर्भर करेगा कि इस पूरा लेन देन कैसे चलता है और किस तरह से विनिवेश रुचि व्यक्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि LIC बड़ी हिस्सेदारी नहीं रखना चाहता है, लेकिन कुछ होल्डिंग्स के रूप में यह दोनों संस्थाओं के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। IDBI बैंक इंश्योरेंस चैनल में सबसे मजबूत योगदान करता रहा है। उन्होंने कहा है कि LIC को जारी रखने के लिए बैंक इंश्योरेंस व्यवस्था को जोड़ने के लिए पूरी हिस्सेदारी रखने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। बैंक इंश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है, जो बाद में अपने उत्पादनों बैंक के ग्राहकों और अन्य लोगों की शाखा के नेटवर्क के माध्यम से बेचने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्ष में बैंक ने बचत खातों, नकद प्रबंधन और प्रीमियम संग्रह के मामले में बहुत कुछ हासिल किया है। एक बार जब अपने इस व्यवस्था से शुल्क निर्धारित आय का परिणाम देखा है, तो इस बार बोर्ड ने यह मान लिया है कि यह शुल्क निर्धारित आय बढ़ने वाली है। बैंक भी रिश्ते में निरंतरता रखना चाहेगा, अध्यक्ष ने यह नोट किया है। LIC ने 2019 में 61 रुपये प्रति शेयर की औसत की कीमत से 21,624 करोड़ रुपए में IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि IDBI बैंक में का शेयर 45 रुपये प्रति यूनिट पर काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है, जो बीमाकर्ता के लिए निवेश हानि का संकेत देता है। इसके अलावा इसने 23 अक्टूबर 2019 को IDBI बैंक में पॉलिसी धारकों के धन का उपयोग करते हुए 4,743 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि बैंक ने 19 दिसंबर 2020 को QIP के माध्यम से
435.1 करोड़ रुपए जुटाए हैं। IDBI बैंक कुछ शर्तों के अनुपालन और निरंतर निगरानी के अधीन मार्च 2021 में त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से बाहर आ गया है। तो आरंभिक सार्वजनिक निबंध IPO हम कहते हैं, उसके बारे में कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक पेशकश की कीमत बहुत आकर्षक है और निवेशक आने वाले वर्षों में रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने विकास की संभावना है। उन्होंने कहा है कि इम्बेड मूल्य से अधिक नए व्यवसाय के लिए मूल्य को देखना चाहिए और भविष्य में इसे 12 से 13 तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा है ऐसा। उन्होंने कहा कि VNB मार्जिन का वह है जिससे निवेशक देख रहे होंगे और वर्तमान में LIC के लिए यह 9 है। VNB एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान लिखी गई एक नीतियों से अपेक्षित भविष्य की कमाई का वर्तमान मूल्य है। यह नई निर्दिष्ट अवधि के दौरान नई नीतियों के लिए लेखन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है। तो यह हमने आपको LIC और IDBI बैंक के बारे में बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।